हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नया दिन स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी अपने जो है किचन दोनों स्टार्ट किए हैं। अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, 10 बजे ये ओपन होंगे। जस्ट आपको ये दिखाना था कि कल माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मुझे आए। जैसे मैं येस्टरडे में जाऊँ तो ये देखें, ये मेरे कश्मीरी किचन पे मुझे 4 ऑर्डर्स आए हैं। और ये जो हैं चारों ऑर्डर जो थे 2500 यानी 2551 51 2551 रुपये के जो है मुझे 4 ऑर्डर लगे थे कल ये। और जो मेरी चीज़ स्क्वाड की डिवाइस है, इस पर भी मुझे कल 2 ऑर्डर आए। और ये मुझे आए तकरीबन 564 रुपये के, यानी 565 समझने रुपये के मुझे ऑर्डर आए। तो कल ये मेरी टोटल सेल थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि कल मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े दिनों के बाद थोड़ा बिजी डे मेरा रहा, इस तरह से कि ऑर्डर्स भी मुझे साथ साथ आए। कल ये था कि ये दिन में मुझे ऑर्डर्स आए। जैसे कि आपको टाइम भी शो हो रहा है, लास्ट ऑर्डर मेरा जो आया है ये टाइम है उसका। तो मेरे लिए मतलब ये अच्छी बात थी कि इतने दिनों के बाद जब मैंने स्टार्ट किया, और आपने देखा है कि शुरू के 2 दिन जो थे वो जस्ट 2 ऑर्डर ही मुझे इस पे आ रहे थे कश्मीरी किचन पे। लेकिन कल ये हुआ है कि कल 4 ऑर्डर इस पे आए थे, 2 ऑर्डर इस पे आए, यानी टोटल मुझे 6 ऑर्डर आए। और उससे ये है कि मेरा थोड़ा सा रेस्टोरेंट जो है बूस्ट हुआ है। और इंशाल्लाह आगे मज़ीद और भी होगा, और भी चीज़ें मैं बना के मैं मतलब लगाऊंगी, इसमें ऐड करूंगी। कल मैंने कढ़ाई भी बनाई है, भिंडी बनाई है, मेरे पास कड़ी है, साग है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने ऑन की हैं। इंशाल्लाह आज मैं और भी थोड़ी सी चीज़ें देखूंगी, कुछ बनाऊंगी तो ऑन करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह के काम जो है वो बेशक स्लो स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह ऑर्डर्स भी मेरे इंशाल्लाह इंक्रीज़ होंगे। और मैं आपके साथ जस्ट अपने ऑर्डर्स ज़रूर शेयर करूंगी कि मुझे एक दिन में कितने ऑर्डर आते हैं और दोनों डिवाइसों पे आते हैं या नहीं आते, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। ये जी किचन के बाहर मेरा सहन है। ये जो मेरा आपको मैं बताती हूँ, अक्सर करी पत्ता उसका पौधा है, ये देखें बिल्कुल ही बेचारा रह गया है, क्योंकि 1.5 महीने बाद मैं आई हूँ और मेरे पौधों का जो हाल हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा इनको सेट करती हूँ। अब ये देखें जी, ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही होती हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया है कि मैम आप मुझे चावल बना देंगी कड़ी पकौड़ा के साथ। तो मैंने उन्हें ओके किया है। तो उन्होंने बोला कि बना के मुझे फिर ऑन करके मुझे मैसेज कर दें। तो ऐसे भी ऑर्डर्स आते हैं। और जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो ऑर्डर करते ही करते हैं। अभी आज मैं जैसे काले चने बना रही हूँ, तो वो भी ये बहुत शौक़ से लेते हैं। और ये सम टाइम 2-2 बॉक्स मुझे मैसेज कर देते हैं कि मैम मेरे लिए साइड पे रख लें, मैं कल मंगवा लूँगा, या उसी दिन मंगवा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह का। और मैं अब इनके लिए चावल बनाऊँगी और उसको फिर मैं ऑन करके इनको मैसेज करूँगी कि भाई चावल बन गए हैं। तो फिर ये मुझे कड़ी पकौड़ा और चावल जो हैं वो ऑर्डर करेंगे ये फूड पांडा के थ्रू ही। मैंने आपको बताया है, तो मैं थोड़ा सा आपको अपने काले चने की मेकिंग भी बता देती हूँ। जस्ट थोड़ी सी बताऊँगी। ये देखें, मैंने आधा किलो काले चने लिए हैं। इसको मैं अभी थोड़ा सा गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। अभी मैंने इसके नीचे चूल्हा जलाया ताकि पानी गर्म हो जाए। और उसके बाद मैं बाकी बताऊँगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। और दूसरा चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने ऑर्डर किया है। जो ऑर्डर है वो फूड पांडा के थ्रू ही करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे बता दिया है कि मेरे लिए चावल बना दें कड़ी के साथ। तो अभी मैं उनके लिए चावल बना के फिर अभी आप देखिएगा कि उनका मुझे फिर ऑर्डर आएगा, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाया है अपने लिए नाश्ता। मैंने सोचा मैं भी कर लूँ सुबह सुबह नाश्ता। सुबह सुबह तो नहीं है, 10:30 हो गए हैं, ताकि बीच में कोई ऑर्डर नहीं। इसके बाद फिर मैं जो है चावल बना के और फिर मैं अपने ऑर्डर स्टार्ट करूँगी। तो आ जाएं, आप भी आ जाएं मेरे साथ व्यूवर्स, बिस्मिल्लाह करें। अब ये मुझे आ रहा है जी आज का पहला ऑर्डर। और ये देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले मैं इसकी टन बंद कर लूँ।
अब आप ये देखें, जो मैंने आपको अभी बताया है कि मुझे कस्टमर ने व्हाट्सएप पे ऑर्डर किया था कि मैम मुझे राइस बना दें, तो मैंने उसके लिए ये देखें, हुसैन रज़ा नाम है उनका, और मैंने राइस और कड़ी पकौड़ा उन्होंने ऑर्डर करना था। तो ये देखें, ये उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है। तो अभी उनका ऑर्डर जो है वो बस रेडी है तकरीबन। चावल जो हैं वो दम पे रखे हुए हैं मैंने, और कड़ी भी जो है वो गर्म हो रही है। तो अब मैं इनको ऑर्डर बना के देती हूँ। अब आप ये देखें कि ये मेरी चावल की सर्विंग है। चावल मैं इस तरह से पैक करती हूँ। इसमें मैं रखूँगी ये चम्मच, और ये मैं ऐसे इसको पैक करके फिर इसके ऊपर मैं ये रबर लगा दूँगी ताकि चावल का बॉक्स जो है वो खुले नहीं। और ये है जी मेरी कड़ी की सर्विंग। अब आप देख सकते हैं मेरी कड़ी की सर्विंग भी कि मैं कितनी कड़ी देती हूँ। पकोड़े भी आप देख लें, जस्ट इसमें धनिया नहीं है, बाकी तड़का वगैरह लगा के। और ये जो ऑर्डर है मैं डिलीवर करने लगी हूँ। राइडर आ रहा है, राइडर भी असाइन हुआ है। ठीक है, तो ये थी मेरी कड़ी पकौड़ा और चावल की सर्विंग, जो कि आज का मेरा पहला ऑर्डर था। तो मैंने दे दी है जो मेरा पहला ऑर्डर आया था कड़ी पकौड़ा और चावल का, और उन्होंने मुझे थैंक्स का मैसेज भी कर दिया। अब हम आ जाते हैं जी अपने काले चनों की तरफ, क्योंकि आज मैं काले चने बना रही हूँ, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। ये आपके सामने अभी मैंने कोई तकरीबन हो गया है मुझे वो 1.5 घंटा, जब मैंने इन्हें गर्म पानी में धो के गर्म पानी में इसको भिगो दिया हुआ था। और अब चने जो हैं वो मेरे अच्छे से हो गए हैं, भीगे। अब मैं इन्हें पका सकती हूँ। यानी अब मैं इसमें डालूंगी जस्ट हल्दी, सिंपल से इसके मसाले होते हैं, नमक। ये चीज़ें जो है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं जैसे ये 1 चम्मच डाल रही हूँ मिर्चों का, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है। अभी जस्ट मैं यही डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 प्याज को मैंने ऐसे ही रफली चॉप किया हुआ है, लहसुन अदरक है, और साथ में दालचीनी का 1 पीस है, बड़ी इलायची है, और ये 3-4 जो है लौंग है, ये मैं डाल दूंगी। और इसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि मतलब मुझे लगता है ये इसी पानी में हो जाएंगे जो इसमें पानी है, क्योंकि जब ये पक जाएंगे उसके बाद भून के फिर हम इसमें शोरबा इसका जो है वो बनाते हैं। तो अभी हम इसको कर देंगे बंद, और जब ये गल जाएंगे तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि आगे मैं इनको क्या करती हूँ। अब आ जाते हैं, ये हम प्रेशर खोलते हैं। इसको मैंने कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। अब आप ये देखें कि चने जो हैं इनका पानी खुश्क हो गया, प्याज भी तकरीबन गल गया इसमें, और ये देखें चने भी कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इनको पूरी रात भिगोने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप पकाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दें और आप इसको पका सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी ऑयल डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी, और फिर उसके बाद बस इसमें जितना भी शोरबा हमें बनाना है वो हम बना लेंगे। अब इसमें मैं अब डालूँगी इसमें मैं सूखा धनिया। आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला था, लेकिन अभी 2 चम्मच जो है मैंने सूखा धनिया डाला है, और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अब ये देखें जी हमारे चने जो हैं ये अच्छे से भुने जा चुके हैं। अब गैस असल में कम आ रही है, थोड़ा टाइम लग गया इसको, लेकिन ये अच्छे से मैंने इनको भून लिया। ये देखें प्याज भी सारा मिक्स हो गया, गल गया। और अब हम इसमें डालेंगे पानी जितना हमें शोरबा बनाना है इसका। और अब हम इसको डाल के तो थोड़ी देर जो है 5-10 मिनट जो है हल्की आंच पे इसको पकने देंगे, ताकि इसका जो पानी जो हमने पानी डाला है उसके साथ वो मसाले और चने जो हैं वो थोड़ा सा और उसके साथ पक जाएं। और मैं थोड़ा सा जो है चनों को ऐसे मैश भी बीच में कर देती हूँ, ताकि उससे जो एक गाढ़ा सा शोरबा और शोरबे का बड़ा अच्छा सा टेस्ट बन जाता है जब आप इसी चम्मच की मदद से, क्योंकि वो चने इतने गले हुए हैं कि आप यकीन करें मैं उन्हें ऐसे कर रही हूँ तो वो खुद ब खुद ये देखें पीसे जा रहे हैं। तो इस तरह से करके थोड़ा सा मैं इसमें चनों को ये देखें पीस देती हूँ, तो उससे जो है शोरबे का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी थी। एंड में बस हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और साथ में धनिया अगर आपके पास अवेलेबल हो,
तो वो डाल के तो आपका जो शोरबा है काले चनों का विद शोरबा। और अभी मैं इसको ऑन भी कर दूंगी क्योंकि ये मेरे मेन्यू में है और लोग पसंद भी करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अभी कोई ऑर्डर आता है तो उसके साथ। ये जी मैं अभी चने रख के आई हूँ, तो पहले मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। अभी मैं चने फाइनल करके आई हूँ, उनको डाल के आई हूँ कि वो शोरबा उसका तैयार हो जाए। और अब आप ये देखें, ये मुझे ऑर्डर आया है पराठा विद शामी कबाब एंड पेप्सी 375 ml, ठीक है। और इसके लिए मुझे टाइम आ रहा है 12 मिनट और अभी राइडर असाइन नहीं हुआ, लेकिन हम अपना ऑर्डर तैयार करते हैं। एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा ये मैंने पराठे का पेड़ा बनाया है, तो अगर आपको पराठों के ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं कि एक दिन के लिए जैसे 3 से 4 पराठों के इसी तरह पेड़े बना के आप इसको फ्रिज में ढक के इस तरह से इसको ढक के आप फ्रिज में रखते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका जो पराठा है ना वो जल्दी से बेला जाता है, क्योंकि आपको पता है पराठे को थोड़ा टाइम लगता है पेड़े को खुलने में। तो ये एक टिप थी आपके लिए जो भी पराठे सेल करते हैं और उनको अगर पराठों के ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। मैं जब मुझे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो मैं पूरा एक जैसे समझें कि आपको मैं दिखा भी देती हूँ, जैसे ये एक डिश है, मैं इसमें पूरे वो पराठे लगा के उसके ऊपर ढक के इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद जब मुझे ऑर्डर आता है तो फिर मुझे पराठा बनाने में बहुत आसानी होती है। तो अभी आजकल क्योंकि एक आध ही आते हैं तो इस वजह से मैं बना के नहीं रखती, मैं जस्ट जब ऑर्डर आता है तब भी पेड़ा करती हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं पराठों के तो आप उनको इस तरह से आसानी से कर सकती हैं, आपका काम उसमें जल्दी हो जाएगा। ये एक छोटी सी टिप थी। और ये जैसे देखें, ये मैंने अपना प्लेट और कागज़ और ये केचप जो है वो रेडी कर लिया है, लिफाफा मेरा रेडी है। अभी राइडर असाइन नहीं हुआ, कबाब मेरे बन रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जैसे मैं सालन बना रही थी, अभी आपके सामने ही मैं इसमें डाल के गई हूँ, तो ये अभी शोरबा भी तैयार हुआ। मैं अभी जाके बैठी हूँ और मुझे ऑर्डर आ गया, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ ताकि जो नए काम करने वाले हैं या जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये मेरे कबाब फ्राई हो रहे हैं और अभी मैं पराठा बना के तो फिर मैं ऑर्डर डिलीवर करूँगी। और ये मैं प्लेट यूज़ करती हूँ जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हमेशा। अब ये देखें जी, मेरा ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया है। ये 2 कबाब हैं, साथ में इसके पराठा है। इसको मैं यूँ ढकूँगी और उसके बाद जो मेरा लिफाफा है इसमें मैं पैक कर दूँगी। और राइडर बाहर तो नहीं आया, लेकिन राइडर असाइन हो गया। पहले राइडर असाइन नहीं था तो मेरा ऑर्डर आराम से बन गया, ठीक है। तो आप ये देखें कि मैंने काले चने जो बनाए हैं मैंने उसको भी अपने मेन्यू में ऑन कर दिया। अब असॉर्टेड में मेरे पास जो है सरसों का साग है, कड़ी पकौड़ा है, काले चने हैं और मिक्स वेजिटेबल है और फ्राई भिंडी मसाला है। तो अब इतनी वैरायटी जो है मेरे पास है। ये जो चीज़ें हैं ये मैं जब बनाती हूँ तब भी ऑन करती हूँ। अभी जैसे काले चने मैंने आज अपने लिए बनाए थे, आधा किलो जैसे मैंने बताया कि मैं बनाए हैं। तो इसमें ये होगा कि मैं जो हमारे खाए जाएंगे वो हम खा लेंगे, और बाकी 1 से 2 बॉक्स जो हैं वो ज़रूर इसमें से जो है वो सेल हो जाते हैं। समटाइम 3 बॉक्स भी बन जाते हैं। तो बस मैं इसी तरह जो है ना, जो रेगुलर चीज़ें हैं वो मैं इस तरह से सेल कर रही होती हूँ। जैसे मेरा मिक्स सब्ज़ी मैंने बनाई है तो उसका भी 1 बॉक्स जस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। भिंडी आपको पता है मैं डेली बना रही होती हूँ 2 बॉक्सेस, वो मैं 2 से ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, वो 2 स्पेशल कस्टमर के लिए ही बनाती हूँ। सेल होते हैं मैं देन और बना लेती हूँ। और ये जो मेरा रोज़मर्रा का खाना है, जैसे कि आपने देखा है कि काले चने बन रहे हैं, तो ये हम खुद भी खाएंगे और जो हमारे कस्टमर अगर ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मैंने ऑन कर दी है, अगर ऑर्डर आएगा तो मैं ऑर्डर में भी दे दूंगी। अदरवाइज़ ये मेरे मेन्यू में ऐसी चीज़ें फिर नहीं होती हैं। ये डेली रूटीन में, जैसे अगर कल मैं आलू गोभी बनाऊंगी तो मैं वो ऑन करूंगी। तो बस इस तरह से मैं अपना मेन्यू लेके चलती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे रखती हूँ और कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरी डेली चेंज हो रही होती हैं। तो ये था मेरा मेन्यू का थोड़ा सा आइडिया आपके लिए। ये मुझे आ रहा है आज का तीसरा ऑर्डर और ये है जी पराठा विद ऑमलेट। राजिया नवीद कोई हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है, और पराठा ऑमलेट पराठा मेरा देख चुके हैं।
लेकिन ये अभी मेरा इस वक्त तक का तीसरा ऑर्डर है। ये जी मैंने बनाया है ऑमलेट। ये मेरा 2 अंडों का ऑमलेट होता है। असल में ये प्लेट थोड़ी छोटी है, अभी मैं जाऊंगी तो बड़ी प्लेट भी लेके आऊँगी, उससे मुझे मिली नहीं थी। और उसके साथ ये है हमारा पराठा, और हम ये राइडर बाहर आ गए, मैं उसको देती हूँ। ये आ गया जी मेरा ऑर्डर। ये आ जाया है चीज़ कॉर्ड पे। 2 आइटम्स हैं, पराठा विद शामी कबाब एंड कड़ी पकौड़ा। तो हम इसको तैयार करते हैं। ये चीज़ कॉर्ड पे मेरा आज पहला ऑर्डर आया सुबह से, ठीक है। तो इसको मैं रेडी करती हूँ। इसके लिए मुझे टाइम मिला 10 मिनट, क्योंकि इस पे ज़रा कम टाइम आता है मेरे पास, तो मैं जल्दी से इसको तैयार करती हूँ। ये था जी मेरा चीज़ कॉर्ड पे आज का मेरा पहला ऑर्डर, पराठा विद शामी कबाब, कड़ी। और ये देखें, ये कड़ी जो मैंने उस दिन फ्रीज़ की थी वो मैंने अभी निकाल ली है, क्योंकि जो मैंने बॉक्सेस में कड़ी डाली थी वो बिल्कुल लास्ट बॉक्स है जो मैं दे रही हूँ। और अब इसके बाद मुझे मज़ीद कड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने इसको पहले से ही बाहर निकाल लिया। अभी इसको मैं फ्रिज में ही रख दूँगी, और फिर अभी जाके बॉक्सेस भी लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बॉक्सेस भी नहीं है। तो ये था मेरा आज का चौथा ऑर्डर, और चीज़ कॉर्ड पे मेरा पहला ऑर्डर। जी मुझे आ रहा है ऑर्डर, ये कश्मीरी किचन पे आया है। अब इसमें मुझे क्या आया है ऑर्डर में, हम देखते हैं। बॉयल्ड एग है, फ्राई भिंडी मसाला है, और फ्राई एग सैंडविच है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये मुझे आई हैं, और 12 मिनट मुझे मिले हैं। ये कश्मीरी किचन पे मेरा चौथा ऑर्डर है आज का। 3 मुझे आ चुके हैं, हाँ जी ये चौथा ऑर्डर है। और 10 मिनट मुझे मिले हैं इसको बनाने के लिए, और राइडर भी असाइन हो गया है। तो हम जल्दी से करते हैं, क्योंकि अंडा बॉयल होने में बहुत टाइम लगता है। तो बनाते हैं अपना ऑर्डर और आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आप ये देखें कि मेरा फ्राई भिंडी मसाला, ये एग मैंने इस तरह से इसमें पैक किया है। मैं छील के नहीं देती हूँ, छील के वो ख़राब हो जाता है ये लील के। और ये मेरा जो है फ्राई एग सैंडविच है, जो कि मैंने इस तरह से बनाया है। और अब मैं ये पैक करके और राइडर के हवाले करती हूँ। 440 रुपये सिवा है। और वो जो गत्ते वाले होते हैं, गद्दे वाला जो उनसे वो हैंडल वाला वो मिल जाएगा आपको 400 रुपये। ये कितना महंगा क्यों हो गया? मैं हाल मैं 160 में ले रही थी, 160 180 में गिलास। 180 रुपये था एकदम। 1000 रुपये का एकदम बड़ा रेट, 1000। ये प्लेट्स कितने की? मैं ज़रा थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। बना मैं वीडियो भी बना रही होती हूँ ना, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ कि कितनी महंगी चीज़ें हो गई हैं। ये देखें जी, ये मैंने ली हैं प्लेट्स, ये मैंने लिया रोटी कागज़, ये बॉक्सेस थे जो मुझे चाहिए थे, और अभी इनके पास कोई सामान है नहीं है, तो चले यही ले लेते हैं। अभी मैं रेट सुन सुन के परेशान हो गई हूँ, इतने ज़्यादा रेट्स हैं यहाँ। तो व्यूअर्स ये हम लेके आए हैं सामान, मैं तो प्राइस सुन सुन के, ये देखें ज़रा, ये 410 रुपये में पैचअप आया है, ये 600 पता नहीं कितने में ये था। और ये जो सबसे महंगी चीज़ आई है वो ये देखें कि चीज़ जो है ये 1 kg चीज़ है, जो कि 1500 में मिली है, जबकि यही चीज़ 1500 में हम 2 kg वाला लेके आते थे। ये साग में देती हूँ, तो मैंने कहा चलो मक्खन थोड़ा सा ले जाऊँ, पड़ा हुआ था लेकिन मैंने कहा ले जाऊँ। ये 130 रुपये की ये ज़रा सी आई है। तो अब बताएं, हम प्राइस ना रखें तो क्या करें, हम किधर जाएं। ये पैकिंग मटेरियल आपके सामने है, मैंने पहले इससे पहले शूट किया है इसके प्राइस वगैरह सारे। तो अभी मैं लेके आई हूँ, तो मुझे रास्ते में ही मैनेजर्स की कॉल आ गई, मैं आपने रेस्टोरेंट बंद किया हुआ है, क्यों किया हुआ है ये वो। और मैंने कहा भाई मेरा दिमाग ना खाओ, मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं। वो मुझे बता रहा था कि आपने सिर्फ 1 क्लिक करना है और आपके जो है सारे आइटम पता नहीं किधर से जाके हाइड हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मैं सीखूंगी वैसे उससे, फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बहुत मुश्किल होता है भाई, मैं एक एक चीज़ बंद करूं, आधे घंटे बाद आके फिर मैं एक एक चीज़ ओपन करूं, तो मैं नहीं ये कर रही हूं। तो उसने मुझे कहा कि मैम 1 क्लिक से हो जाता है, तो अब मैं वो सीखूंगी, फिर आप लोगों को भी बताऊंगी कि जी 1 क्लिक से कहाँ से जाके होता है। तो ये था जी, क्योंकि मैंने सैंडविचेस वगैरह आपको जैसे बताए थे लगाए हुए हैं, तो उसके लिए मैं ये सामान लेके आई हूँ, चीज़ वगैरह भी। लेकिन उससे पहले मैं अपने प्राइस बढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर मैं ये ऑन करूँगी, क्योंकि चीज़ बहुत महंगा मिला है। और मिलती हूँ अब आपसे, मैं बहुत थक गई हूँ व्यूवर्स। बहुत मुश्किल है, सारा कुछ अकेले हैंडल करना आसान नहीं है, और अभी मुझे जो है ना अब बहुत मुश्किल लगने लग गया है।
ये अभी मैं आई हूँ बाज़ार से और आके मैंने अपना जो किचन था उसको ऑन किया और मुझे ऑर्डर आया है मिक्स वेजिटेबल का। तो क्योंकि मिक्स वेजिटेबल मेरे पास एक ही बॉक्स है, जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था कि मैंने अपने लिए बनाई थी। तो मैं सबसे पहले असॉर्टेड में जाके मिक्स वेजिटेबल को अनअवेलेबल करूँगी ताकि मज़ीद कोई ऑर्डर ना आ जाए, और उसके बाद मैं अपना ऑर्डर जो है वो रेडी करती हूँ। और ये है मेरा आज का कश्मीरी किचन पे 5वां ऑर्डर, और मिलती हूँ आपसे ऑर्डर बना कर। अब देखें जी, ये है मेरा मिक्स वेजिटेबल का बॉक्स। मेरा कैमरा क्यों गंदा हो गया। तो ये मिक्स वेजिटेबल है, ये जी मेरे मिक्स वेजिटेबल का बॉक्स। और राइडर बाहर आ गया है तो मैं ये राइडर के हवाले करती हूँ। और आपने देखा कि जैसे मेरे पास एक ही बॉक्स था और वो मेरा सेल हो गया, तो इसी तरह जो चीज़ें हैं वो सेल आउट होती रहती हैं। जी रात के 10 बजे ऑर्डर आया है मुझे सरसों का साग और 2 पराठे। चलें जी, चल के बनाते हैं अपना ऑर्डर। कश्मीरी किचन पे ही आया है जी। अभी एक ऑर्डर मैंने आया है, अब दूसरा ऑर्डर भी सरसों के साग का ही आ गया है मुझे। दूसरा ऑर्डर किसका है? अब्दुल गफ्फार। और अब जी 2 ऑर्डर मुझे इकट्ठे आ गए हैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे, क्योंकि 10:30 बजे मेरा रेस्टोरेंट ऑफ होना है और अभी 10 बजे हैं। तो मैं अब ये दोनों ऑर्डर जो है रेडी करती हूँ, सरसों का साग और सरसों का साग और साथ 2 पराठे। ये जी मेरे दोनों ऑर्डर हो गए तैयार। एक तो है सरसों का साग विद पराठा और एक खाली सरसों का साग है। तो राइडर आ रहे हैं तो मैं उनके हवाले करती हूँ और मैं अभी बताती हूँ मेरे कितने ऑर्डर हो गए। तो ये जी 5 ऑर्डर मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं और 2 ऑर्डर जो हैं वो मेरे अभी लगे हुए हैं। तो 5 और 2 7 ऑर्डर मुझे आए हैं अपना कश्मीरी किचन पे। और आज चीज़ स्क्वाड पे जस्ट एक ही ऑर्डर सुबह से मुझे आया है। तो ये थी मेरी आज की परफॉर्मेंस, यानी फ्राइडे के दिन की, क्योंकि वीडियो जो है वो आपको 2 दिन बाद मिलती है। तो ये मेरे फ्राइडे के ऑर्डर्स हैं सारे। और इसी तरह इंशाल्लाह मैं कल भी आपसे अपने पूरे दिन की जो रूटीन है वो शेयर करूंगी। अगर मैंने कोई नई चीज़ बनाई वो शेयर करूंगी। अब जैसा कि साग मैंने एक दिन पहले आपके सामने बनाया है और मेरे पास जस्ट 2 बॉक्स रह गए हैं साग के, बाकी मेरा सारा सेल हो गया। तो हो सकता है मैं कल साग वाला आया तो साग लेके फिर से साग बनाऊंगी और बस इसी तरह हमारा काम चलता रहेगा। अगर मज़ीद कोई ऑर्डर आया तो वो फिर मैं आपको कल वाली वीडियो में बता दूंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।